ओम शांति। आज 12 जून 2023 के आज बाबा के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, मोस्ट स्वीटेस्ट बाप, इस कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। तुम्हें भी स्वीट बाप और बरसे को याद कर मोस्ट स्वीटेस्ट बनना है। बाबा मीठी दुनिया से, मीठे से मीठी दुनिया, बाबा कड़वी दुनिया को बदलना माना हम सभी आत्माओं के अंदर जो भी कड़वे बोल हैं, जो कृष्ण के, जो विष्णु के हाथ में जो शंख दिखाया है, उसका मतलब ही यही है कि वो तुम्हें कैसा बनना है। हाँ, मधुर वाणी का प्रतीक है वो, तो हमें मधुर वाणी के अनुसार माना हमें वैसे ही मीठा बनना है। दुनिया कड़वी नहीं होती, कड़वी हम और आप होते हैं। जैसे कल की मुरली बाबा ने कहा ना कि वंदे मातरम, कोई वंदे मातरम धरती माँ को तो नहीं कहते हैं। धरती पर रहने वाली हम आत्माओं को ही क्या कहा जाता है? वंदे मातरम। तो बाबा कहते हैं तुम्हें भी अब मीठा बनना है और इस दुनिया को भी मीठा बनाना है। आज का प्रश्न है कि स्वयं को परफेक्ट बनाने की कौन सी युक्ति बाप ने सुनाई है? स्वयं को परफेक्ट करना है, अपने आप को ऑलराउंडर बनना है, संपूर्ण ज्ञानी योगी आत्मा बनना है। तो बाबा ने कहा उसकी युक्ति क्या है? उत्तर है कि स्वयं को अगर परफेक्ट बनाना है तो ईमानदारी से स्वयं की जांच करो। क्या? कि नंबर 1, मेरे में अभी तक क्या क्या खामियां हैं। हमें हमेशा अपनी कमियां देखनी है और दूसरे की अच्छाइयां देखनी है। और अपनी क्या देखनी है? अपनी कमियां देखो और दूसरे की अच्छाई देखो, गुणग्राही बनो। दूसरा, सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी तो दुख तो नहीं देता हूँ। तो मनसा वाचा कर्मणा, करना में भी हमारा आप आमने सामने होते हैं, वाणी में भी हमारा आप सामने होते हैं। फिर मनसा में क्या? मनसा होती किस लिए है? मनसा सेवा का मतलब ही ये है कि हमारी अपनी स्थिति अच्छी हो जाए। हम किसी को मन से सकाश देते हैं तो जब हम उस आत्मा के सामने जाते हैं तो पहले से ही हमारे आपके मन के अंदर क्या चल रहा होता है कि हमने इनको मन से क्या दी है? सकाश दी है। तो हम उसके सामने जाकर के वैसे ही स्वरूप में स्थित और खड़े होते हैं। तो कहने का हमारा भाव ये है कि मनसा हमारी स्थिति को स्वयं परिवर्तित करती है कि हमारी स्थिति गड़बड़ न होने पाए, इसीलिए मनसा सेवा होती है। तीसरा है बाप की याद की करंट लेकर भूतों को निकालने का पुरुषार्थ करता हूँ। बाप की याद लेकर के भूतों को निकालने की क्या कर रहा हूँ? पुरुषार्थ कर रहा हूँ अंदर से। तो भूत हमारे अंदर 5 है ना, जो विकार हैं वो क्या है? हमारे अंदर के भूत हैं। और चौथा है दूसरों की सर्विस के साथ में अपनी भी सर्विस करता हूँ। ज्ञान तो सुना दिया, लेकिन खुद को हमने कितना उस स्वरूप में ढाला? हमने तुमसे तो कह दिया कि प्रेम स्वरूप बनो, लेकिन खुद प्रेम स्वरूप नहीं हुए। तो बाबा कहते हैं कि दूसरों की सेवा के साथ साथ हमें भी क्या करना है? अपनी सर्विस करनी है। तो सबसे अच्छी सर्विस क्या थी कल की मुरली बाबा ने कहा ना बच्चे, 4 बातों पर ध्यान देना है।
कौन सा? अपने आप में, अपने बाप में, ड्रामा में और अपने ईश्वरीय परिवार में दृढ़ विश्वास रखना है। ठीक है ना? तो वही आज बाबा ने कहा, दूसरों की सेवा के साथ साथ अपने आप की भी सर्विस करनी है। 5वां, कितना समय बाप की याद में रहे अथाह सुखों का अनुभव करता हूँ, सतो प्रधान कितना बना हूँ। कितना समय बाप की याद में रहे अथाह सुखों का अनुभव करता हूँ, सतो प्रधान कितना बना हूँ। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे, अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? पुरुषोत्तम श्री राम थे ना, और तुम कौन हो? उपराम हो। तुम कौन हो? उपराम बनाया बाबा ने। तो आज बाबा ने कहा, तुम पुरुषोत्तम अपना मुख देखते हो? अपने ही आईना में अपने ही कर्मों का आकलन करते हो? अपने ही आईने में क्या करना है? अपने कर्मों का आकलन करना है। तो पुरुषोत्तम मुख देखते हो? पुरुषोत्तम चोला देखते हो? समझ में आता है कि हम भविष्य नई सतयुगी दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण के वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुख में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है ना, मैं फलाना बनूंगा। कोई बैरिस्टर बनता है, कोई मास्टर बनता है, कोई कलेक्टर बनता है। ये क्या है? बाबा कहना चाहते हैं कि मैं फलाना बनूंगा, ये तुम्हारी बुद्धि में रहता है। तुम भी जानते हो कि हम विष्णु की डिनाइस्टी में जाएंगे, क्योंकि विष्णु के दो रूप हैं, लक्ष्मी और नारायण। अभी तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है और कोई की बुद्धि में ये बातें रमण नहीं करेंगी। यहाँ तुम जानते हो कि हम सत बाबा शिव बाबा के संग में बैठे हैं। ऊंचे से ऊंच बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वो है मोस्ट स्वीटेस्ट। उस स्वीटेस्ट बाप को बहुत लव से याद करना है, क्योंकि बाप कहते हैं, बच्चों मुझे याद करने से तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनेंगे और ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पदम पति बनेंगे। बाप जैसे वर देते हैं, वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को भी अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को भी। मीठे मीठे बच्चों को देख बाप बहुत खुश होते हैं। मीठे बच्चे जानते हैं कि इस नाटक में सभी पार्ट बजा रहे हैं। बेहद का बाप भी इस बेहद के ड्रामा के में सम्मुख का पार्ट बजा रहे हैं। स्वीट बाप के तुम स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाप सम्मुख नजर आता है। आत्मा ही इस शरीर के आर्गन्स से एक दो को देखती है। आर्गन्स माना हमारी सबकी इंद्रियां हैं। हमारी आँख भी आर्गन्स है, हाथ पैर नाक मुंह ये हमारे क्या हैं? आर्गन्स हैं। इन आर्गन्स के द्वारा हम देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, कर्म करते हैं। तो तुम हो स्वीटेस्ट चिल्ड्रेन। तुम कौन हो? स्वीट चिल्ड्रेन। बाप जानते हैं मैं बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ। ये लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है ना, इन्हों की राजधानी भी स्वीट है, वैसे इनकी प्रजा भी स्वीट है। जब मंदिर में जाते हैं तो इन्हों को कितना स्वीट देखते हैं। कहाँ मंदिर खुले तो हम स्वीट देवताओं का दर्शन करें।
दर्शन करने वाले समझते हैं कि ये स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। शिव के मंदिर में भी कितने ढेर मनुष्य जाते हैं, क्योंकि यह बहुत स्वीटेस्ट है। उस स्वीटेस्ट शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। तुम बच्चों को भी मोस्ट स्वीट बनना है। मोस्ट स्वीटेस्ट बाप तुम बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, क्योंकि इनकॉग्निटो हैं। इन जैसा स्वीट और कोई हो नहीं सकता। बाप जैसे स्वीट का पहाड़ है। स्वीट बाप ही आकर कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। बच्चे जानते हैं स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बना रहे हैं। पता नहीं कितनी बार स्वीट हो गया है। अनगिनत बार तो जहाँ स्वीटेस्ट ही आ गया। हूब आप समान बनाते हैं। जो जैसा होगा वैसा बनाएगा। तो ऐसा स्वीटेस्ट बनने के लिए स्वीट बाप को और स्वीट वर्षे को याद करो। आज बाबा तो स्वीट के अलावा कोई दूसरी चीज़ नजर नहीं आ रही मुरली में। स्वीटेस्ट बापा स्वीट बच्चे को स्वीट वर्षा दे रहा है। लो बाबा बार बार बच्चों को कहते मीठे बच्चे, अब हिंदी भी कह दी मीठे। अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ याद से ही तुम्हारे सब कलह कलेश मिट जाएंगे और तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे और तुम मोस्ट स्वीट बन जाएंगे। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। ऐसी कोई लाइन ना इसमें बाबा ने स्वीट न बोला। बच्चों को ये पहला नशा रहना चाहिए कि मोस्ट बिलवेड बाप के हम बच्चे हैं, तो बाबा हमको श्रीमत पर चलना है। बाबा कह रहे हैं हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठा मीठा बाबा हमको बहुत स्वीट बनाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप कहते हैं तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकले। कोई भी कड़वा पत्थर नहीं निकलना चाहिए। जितना स्वीट बनेंगे उतना बाप का नाम वाला करेंगे। तुम बच्चे बाप को फॉलो करो तो तुमको फिर और सभी को फॉलो करेंगे। बाप टीचर भी है ना, तो टीचर जरूर बच्चों को शिक्षा देंगे। बच्चे याद का रोज अपना चार्ट रखो। जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं ना, तो तुम व्यापारी हो। बाप से कितना बड़ा व्यापार करते हो। जितना बाप को जास्ती याद करेंगे उतना बाप से अथाह सुख पाएंगे, क्योंकि वो है ही सुख का सागर है। स्रोत है उसमें सुख का। सतो प्रधान बनेंगे। रोज अपने अंदर देखना है। क्या जैसे नारद को कहा ना कि अपनी शकल देखो कि मैं लक्ष्मी को भरने लायक हूँ। क्या कहते बाबा? लक्ष्मी को भरने के लायक हूँ। तुमको भी देखना है कि हम ऐसा बनने लायक हैं। आप सबको भी यही देखना है कि हम ऐसा बनने लायक हैं, नहीं तो हमारे में क्या क्या खामियां हैं, है ना। क्योंकि तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है। बाप आए हैं परफेक्ट बनाने के लिए। तो ईमानदारी से अपनी जांच करनी है कि हमारे में क्या क्या खामी है, जिस कारण समझता हूँ कि ऊंच पद पा नहीं सकूँगा। ऊंच पद पाने के लिए तो बाबा ने हर चीज़ बताई है ना। हर चीज़ में हमें क्या बनना है? परफेक्ट बनना है।
इन भूतों को भगाने की कोशिश, बाबा कहते हैं इन भूतों को भगाने की युक्ति बाप बताते रहते हैं। बाप बैठ सभी आत्माओं को देखते हैं, किसी में खामी देखते हैं तो फिर उनको करंट देते हैं कि इनका ये विघ्न निकल जाए। जितना बाप को मदद कर बाप की महिमा करते रहेंगे तो ये भूत भागते रहेंगे और तुमको बहुत खुशी होगी। इसीलिए अपनी पूरी जांच करनी है। सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा दुख तो नहीं दिया, साक्षी हो अपनी चलन को देखना है। साक्षी हो अपनी चलन को देखना है। औरों की चलन को भी देख सकते हो, परंतु पहले अपने को देखना है। सिर्फ दूसरे को देखने से अपना भूल जाएंगे। हर एक को अपनी सर्विस करनी है और दूसरों की सर्विस करना माना अपनी सर्विस करना। तुम सिर्फ बाबा की सर्विस नहीं करते हो, सिर्फ बाबा तो सर्विस पर आए हैं ना। मीठे बच्चे, तुम वैल्यूबल हीरे बनते हो। वैल्यूबल हीरे जवाहरत जो होते हैं उनको सेफ्टी के लिए हमेशा बैंक में रखते हैं। तुम बच्चे, तुम ब्राह्मण बच्चे भी वैल्यूबल हो जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो। तो शिव बाबा की बैंक क्या है जिसकी सेफ्टी में बैठे हो आप बच्चे? उसकी बैंक क्या है? याद। याद रूपी बैंक है जो तुम्हारी याद ही तुम्हारी सुरक्षा का क्या बन जाता है? कवच बन जाता है, औरा बन जाता है, उसकी किरणें बन जाती हैं। तो बाबा कहता है तुम उसकी सेफ्टी में बैठे हो, है ना। तुम जानते हो दुनिया के सभी मनुष्य मरने वाले हैं। दुनिया के सभी मनुष्य, बाबा ने कभी कहा देवता मरने वाले हैं? क्या कहा? दुनिया के सभी मनुष्य मरने वाले हैं। मनुष्य इसलिए कहा क्योंकि वो चिल्लाएंगे, उन्हें दुख होगा। लेकिन हम बच्चे क्या होंगे? जो कुछ भी हो रहा है वो बाबा करा रहा है, तो हम तो उसकी याद में होंगे लेकिन दुखी नहीं होंगे। तुम बाबा की सेव में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर विजय पा रहे हो। सिर्फ बाबा के बने तो सेव हो गए, बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों के पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सभी खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, ये देह भी नहीं है, यह भी बाप को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया ही है भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा देह सहित यह जो कुछ कखपन है सभी कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहाँ सभी कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। एवर हेल्दी वेल्दी बनते हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। हो रही हैं, लौकिक में भी हो रही हैं और अलौकिक की अनुभूतियों का अनुभव तो कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर भी खुश और वहाँ के लिए भी खुश। हम कौन हैं? सदा खुश। कौन है हम बच्चे बाबा के? सदा खुश रहने वाले।
यहाँ पर भी खुशी का अनुभव हो रहा है, क्योंकि बाबा हमारी भी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहा है। बाबा जानते हैं कि इस समय कोई संपूर्ण बना नहीं है। माया के साथ तुम्हारी युद्ध पिछाड़ी तक चलती रहेगी, लास्ट तक तुम्हारी क्या चलेगी? युद्ध चलेगी। युद्ध तब बंद होगी जब महाभारी युद्ध लगेगी, उस वक्त आपका योग रह जाएगा। आपकी स्थिति आपका योग का अनुभव करेगी। आपकी स्थिति और योग दोनों कंबाइंड होंगे। जिस तरह से विष्णु के 4 हाथ दिखाए हैं, लक्ष्मी और नारायण के रूप में कंबाइंड होंगे। कंबाइंड होते हैं ना, विष्णु के जो 4 हाथ दिखाए हैं उनमें 2 भुजाएं किसकी हैं? तो नारायण की, वो कंबाइंड है। और बाबा ने कहा कि महाभारी जब लड़ाई होगी, युद्ध लगेगी, तो तुम्हारी याद और तुम्हारी स्थिति उस विष्णु के 4 भुजाओं की तरह तुम्हारा साथ होंगे, तुम्हारी स्थिति होगी। फिर रिजल्ट का पता पड़ेगा। अपने ऊपर बहुत नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, संभाल करनी है, नज़र रखनी है अपने ऊपर। अपने ऊपर नज़र रखने का मतलब देखना चाहिए कि मैं मोस्ट बिलवेट बाबा को कितना समय याद करता हूँ। बाबा जानते हैं कई बच्चों को याद करने की भी फुर्सत नहीं है, वो इतने बिजी हैं अपने आप में। बाप कहते हैं मुझे बहुत प्यार से याद करो, फिर भी याद नहीं करते, तो समझेंगे कि ना फुर्सत ही नहीं। माया पूरा समय ले लेती है, बाप को याद करने की फुर्सत नहीं देती है। सारा मदार है याद की यात्रा पर। याद में ही माया विघन डालती है, याद भुला देती है। इसीलिए बाप समझाते हैं, मीठे बच्चों देही अभिमानी बनो। योग की ताकत से ही तुम किसी को थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा, और जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल कर देते हैं। पहले घायल होते हैं, फिर बाबा के बनते हैं। बाप को प्यार से याद करते हैं तो बाप को भी कशिश होती है। कई तो बिल्कुल ही याद नहीं करते। बाबा को तरस पड़ता है, फिर भी कहेंगे बच्चे उन्नति को पाओ, आगे नंबर में आओ। जितना ऊंच पद पाएंगे उतना नज़दीक आएंगे और अथाह सुख पाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है, इसीलिए एक बाप को याद करना है। सिर्फ एक बाप ही नहीं, साथ साथ फिर स्वीट होम को भी याद करना है। अपने वतन को याद करना है। सिर्फ स्वीट होम को भी नहीं, माल मिल्कियत भी नहीं चाहिए, इसीलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। पवित्र जरूर बनना है। जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुख रहना है। जास्ती बोलो नहीं, शांति में रहो। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे अशांति नहीं फैलानी है। अपने घर गृहस्थ में रहते भी बहुत शांति में रहो, अंतर्मुख हो रहो, बहुत मीठा बोलो, कोई को दुख न दो, क्रोध न करो। क्रोध का भूत होगा तो याद में रह नहीं सकेंगे। बाप कितना मीठा है, तो बच्चों को भी समझाते हैं, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो, बाहर मुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। जैसे बाप अति लवली आत्मा प्योर है, ऐसे प्योर बनना है। बहुत लव से बाप को याद करना है। बाबा आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई ना आए। बाप जैसा प्यारा कोई है नहीं। हर एक उस एक मासूक के आशिक बनते हैं, तो उस मासूक को बहुत याद करना है।
बाबा ने बताया है कि वो जिस्मानी आशिक माशूक कोई इकट्ठे नहीं रहते, एक बार देख लिया बस। ऐसे नहीं कि आपस में शादी आदि होती है, नहीं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, माँ में कम याद करो तो बेड़ा पार है। जिस मीठे बाप द्वारा हम हीरे जैसा बनते हैं, ऐसे बाप के साथ हमारा कितना लव है। बहुत प्रेम से बाप को याद कर अंदर एकदम ठहर जाना चाहिए। बाबा अंदर एकदम ठहरते हैं किससे? एक तो याद भी हो और ज़्यादा चटकीले भटकीले कपड़े नहीं होने चाहिए। जिस वक्त आप ज्ञान योग में बैठें, भले ही बाद में आप टहल लें, क्योंकि अपने को समय अनुसार चलना है। और जब कभी भी योग की स्थिति में हो तो सिंपल कपड़े होने चाहिए। हालांकि बाबा कहते हैं मुरली में बच्चे के इन कपड़ों से मतलब कोई वो नहीं है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि बाबा की ड्रेस में अगर आप योग में बैठेंगे तो आपको ज़बरदस्त पावर मिलेगी, शक्ति मिलेगी। ऐसा आप अपने घर में अकेले में पहन करके बैठ के योग में देखना। 6:30 बजे या अमृत वेले आप देखना, बाबा की ड्रेस में, विधाता की ड्रेस में आप योग करके देखना, आपको ज़बरदस्त शक्ति मिलेगी। ये अनुभव है ये। तो बाबा के तभी तो बाबा ने एकदम अंदर ठहर जाना चाहिए। बाहर की भौतिकता हमारे अंदर को हलचल में ले आती है। जो बाहर की भौतिकता है वो हमारे अंदर को हलचल में लाती है। बाबा कहते हैं एक शीतल हो जाना चाहिए, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जो भी डिफेक्ट हैं उनको निकाल प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ी भी कमी होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। अपने को बहुत वैल्यूबल हीरा बनाना है। बाप की याद भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि और ही याद सतानी चाहिए। बाबा बाबा कह एकदम प्यार में समा जाओ। तुम बच्चों को ये भी निश्चय है कि बेहद के बाप द्वारा हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग के मालिक बनने में खुशी बहुत होती है। तो बाप बैठ बच्चों को देखते हैं, इनमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से अवगुण हैं, बच्चे भी जानते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं अपनी खामियां आप ही लिख कर लाओ। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, हाँ बनना है। कल्प पहले बने हैं। बाप कहते हैं, समझाते हैं खामी मुख्य है। सारी देह अभिमान की है। जो मुख्य सारी जो खामी है वो किसकी है? देह के अभिमान की है। क्योंकि तुरंत क्या आ जाता है? अभिमान बहुत जल्दी, फीलिंग बहुत जल्दी होती है। फीलिंग तो फेल हुए। अगर आपने किसी को देख कर के मुख भी अगर मोड़ दिया, अगर मुख पर भी अगर मतलब सिम्टम्स भी अगर आ गए, तो सिम्टम्स का मतलब ये फीलिंग अंदर आई है, तभी चेहरे पे क्या आते हैं? सिम्टम आ जाते हैं। तो अगर जरा भी फीलिंग हुई तो फेल। क्योंकि बाबा तो अपने बच्चों को देवता देखना चाहता है, और फीलिंग आई तो फेल। देह अभिमान बहुत तंग करता है, अवस्था को बढ़ने नहीं देता। इस देह को भी भूलना है, ये पुराना शरीर छोड़ जाना है। देवी गुण भी यहाँ ही धारण करने हैं। जाना है तो कोई भी फ्लो नहीं होना चाहिए। तुम हीरे बनते हो, क्या क्या फ्लो है यह तो जानते हो। उस हीरे में भी फ्लो होते हैं, परंतु उनसे फ्लो को दाग को निकाल नहीं सकते, क्योंकि जड़ है ना, उनको फिर कट करना पड़ता है। तुम तो चैतन्य हीरे हो, तो जो भी फ्लो हैं उनको एकदम निकाल फ्लोलेस बनना है। अगर फ्लो नहीं निकालेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। तुम चैतन्य होने के कारण
फ्लो को निकाल सकते हो। आपके अंदर जो उतार चढ़ाव जो होता है, बाबा कहते हैं एक जो फ्लो होता है, तरीका होता है, एक सिस्टम लेवल होता है, बाबा कहते हैं तुम्हें उसको ठीक रखना है। तुम बच्चे इस अविनाशी पाठ बजाने में अथक हो, कभी थकते नहीं हो। गर्मी पड़ रही है ना, इतनी भीषण गर्मी है, लेकिन हमारे संकल्प ही हैं। क्या संकल्प हैं? चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, और आंधी हो चाहे तूफान हो, एक हमारा संकल्प यही है कि आत्मा की अनुभूति हो, कि हमें गांव-गांव, शहर-शहर हमें क्या करना है? हमें सबको आत्मा की अनुभूति करानी है। तो बाबा कहते हैं ना, तुम थकते नहीं हो, जानते हो कि हम अनगिनत बार इस चक्र में आए हैं, और जिस दिन थक गए उस दिन फिर आप हर चक्रवार में ही आप थकेंगे, हर बार आपका पुरुषार्थ गिरेगा। तो फिर हमें एक एक दिन को क्या करना है? सफल करना है। जितना वंडरफुल, कितना वंडरफुल खेल है, इस वंडरफुल खेल को समझने से कितनी खुशी होती है। उस खेल को देखकर खुश होते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। इस खेल को समझने से तुम खुश भी होते हो और तुम विश्व के मालिक बनते हो। इसीलिए बाप रोज रोज समझाते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। इस शरीर में होते भी समझो ये शरीर हमारा नहीं है, यह तो खत्म हो जाना है। हमको तो बाबा के पास जाना है। देही अभिमानी बनने से तुम्हारे में कशिश रहेगी। इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल देना है। अभी तो 84 जन्म पूरे हुए, अब घर जाना है। बच्चों को सदैव यही याद रहे, टाइम तो बहुत बचता है। 8 घंटा धंधा धोरी करो, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा बाप से वार्तालाप, रूरियान करो, रूहानी सर्विस करो। माया के भूत अंदर अगर अंदर हैं, रहेंगे तो फिर सक्सेस नहीं हो सकेंगे। इसलिए अपने अंदर भूतों को भी भगाते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी आप सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, देह सहित जो भी कख है, पन है अंदर, देह सहित अंदर जो भी कखपन है, वो सब सिर्फ बाबा की बैंक में जमा कर भविष्य के लिए बेहद सुख का वर्षा लेना है। दूसरा, फ्लोलेस हीरा बनने के लिए अंतर्मुखी बन देह अभिमान की खामी को निकालना है। एकदम बेदाग हीरा बनने के लिए कैसे बनेंगे? हीरा में अगर दाग होता है तो उसकी कीमत कम होती है, और तुमको तो फ्लोलेस बनना है, बेदाग हीरा बनना है। तो अंतर्मुखी बन देह अभिमान की खामी को निकालना है। कभी अशांत नहीं होना है, अशांति नहीं फैलानी है। आज का वरदान है कि प्राप्तियों की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्यावन, सदा भरपूर रहने वाले निष्काम सेवाधारी भव। माना प्राप्तियों की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्यावन, क्योंकि हमारे अंदर किसी भी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए? इच्छा नहीं, अविद्या होनी चाहिए। उसके प्रति हमें लगाव और झुकाव नहीं होना चाहिए। तो अविद्यावन, सदा भरपूर रहने वाले निष्काम सेवाधारी भव। जो निष्काम सेवाधारी हैं
उनके सामने सर्व प्राप्तियाँ स्वतः आती हैं, लेकिन प्राप्ति आपके आगे भल आए, आप प्राप्तियों को स्वीकार नहीं करो। अगर इच्छा रखी तो सर्व प्राप्तियाँ होते भी कमी महसूस होगी। सदा अपने को खाली समझेंगे, इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्यावन सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहो। संगम पर बाप दादा द्वारा जो भी अविनाशी प्राप्तियां हुई हैं, उन्हीं प्राप्तियों के झूले में सदा झूलते रहो, तो कोई भी भूले नहीं होंगे। स्लोगन है, अपनी अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त आनंद, अपनी अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त आनंद, अव्यक्त स्नेह व अव्यक्त शक्ति प्राप्त कर सकते हो। जिससे अपनी अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त आनंद, अव्यक्त स्नेह और अव्यक्त शक्ति प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति।